हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। झारखंड चौकीदार को लेकर लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न आते रहता है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में सेकेंड लिस्ट को लेकर क्या बातें चल रही हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आप सभी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करूँगा। और जिस तरह से कुछ जिले के डीसी महोदय का आदेश अभी जो है निकल कर आ रहा है, उसको भी समझाने का प्रयास करूँगा। हाईकोर्ट की क्या निर्णय है उसको भी थोड़ा यहाँ पे इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे सीटों का कुछ डिटेल्स जो है आप सभी विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता है कि किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं। ऐसे लगभग जहाँ जहाँ चौकीदार की बहाली हुई है, सभी ज़िले में कुछ ना कुछ सीटें जो है वो रिक्त रखी गई हैं, कारण जो भी हो। और उस रिक्त जिलों के कुछ जिलों को मैं उठाकर आप सभी विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जामताड़ा में 111 प्लस सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। देवघर में 63 पद जो है वो खाली हैं। धनबाद में 95 प्लस पद जो है वो खाली हैं। एक दो पद इधर उधर हो सकता है तो नहीं कर सकता हूँ। साहेबगंज में 50 प्लस जो है वो पद खाली हैं। हजारीबाग में 15 प्लस पद खाली हैं। कोडरमा में 29 प्लस जो है वो पद खाली हैं। पलामू में इसी तरह से सीटों की संख्या खाली है। पाकुड़ में खाली है। तो जितने भी ज़िले हैं झारखंड के जहाँ पर चौकीदार की बहाली हुई है, वहाँ पर जो है वो सीटें जो है कुछ न कुछ सीटें जो है वो रिक्त है। कारण क्या है, ये डीसी महोदय से जो है वो पूछ कर बताया जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से जिस ज़िले के विद्यार्थी हैं वहाँ पे ज़रूर आप एक डीसी कार्यालय में, उपायुक्त कार्यालय में एक आवेदन देंगे इस रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपके ज़िले के वेबसाइट हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में सीटों की संख्या कैसे रिक्त है। वो कैसे चेक करेंगे थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देवघर का मुझे चेक करना है तो देवघर का एक वेबसाइट होता है devghar.nic.in, ठीक है। इसी तरह से आपके ज़िले का भी कुछ वेबसाइट होगा, या NIC के जगह GOV होगा, ठीक है, और यहाँ पे इन के जगह कॉम होगा। तो अब चीज़ें आप देख लीजिएगा कि वेबसाइट आपके ज़िले का क्या है, ठीक है। वहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन का एक जो है वो रहता है आपका यहाँ पे कॉलम बना हुआ। तो उसमें आप सभी विद्यार्थी चौकीदार वाली बहाली का जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट वाला जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। इससे आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात हो जाएगा कि आपके ज़िले में सीटों की संख्या कितनी खाली है, ठीक है। या फिर आप अपने उपायुक्त महोदय को डायरेक्ट RTI लगा सकते हैं, जहां से उनको जो है वो जवाब देना पड़ेगा कि आपके ज़िले में जो है चौकीदार की कितनी जो है वो रिक्ति अभी है फिलहाल, और जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसमें कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इन जिलों में जो है वो सीटें वैकेंट है। जामताड़ा जिला में 111, उसके बाद देवघर जिला में 63, धनबाद में 95, साहेबगंज में 50, हजारीबाग में 15 प्लस, कोडरमा में 29 प्लस, पलामू पाकुड़ में भी सीटें रिक्त हैं। और एक चीज़ें लगातार विद्यार्थियों के मन में आ रहा है कि जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या द्वितीय सूची निकल कर आएगा उसी वैकेंसी में, मतलब आप समझने का प्रयास थोड़ा करिएगा। विद्यार्थियों का कहना ये है कि जो रनिंग हुआ था, ठीक है, रनिंग आप सभी एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें मान लीजिए 41 से विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया था रनिंग के लिए। अब जो विद्यार्थी 40 लाए हैं, 39 लाए हैं, 38 लाए हैं, इन विद्यार्थियों को जो है वो रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा जो है वो प्रश्न विद्यार्थी कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी हुआ कहाँ पे, ईस्ट सिंहभूम में हुआ, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में जो है ये चीज़ें हुई कि यहाँ पे कट ऑफ कम करके विद्यार्थियों को दौड़ने के लिए बुलाया गया, सेकेंड लिस्ट निकाला गया। लेकिन एक कटिंग में यहाँ पे आपको पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले मीटिंग हुआ है, एक सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले मीटिंग हुआ है देवघर चौकीदार के 63 बचे पदों पर सीधी नियुक्ति की तैयारी थी। सीधी नियुक्ति का मतलब समझ रहे हैं आप, डायरेक्ट विज्ञापन निकालकर न्यू वैकेंसी निकाला जाएगा, इसी को बोलते हैं सीधी नियुक्ति, ठीक है। इसमें जो है सेकंड लिस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। और मीटिंग में जो भी अवेलेबल थे उससे मेरी बात भी हुई है कि कहीं ना कहीं जो है वो सेकंड लिस्ट ना निकाल कर एक विज्ञापन निकाला जाएगा, और उसमें जो है जिला लेवल पर हाईकोर्ट का आदेश जो है उसका पालन किया जाएगा। जिला लेवल पर जो है वैकेंसी निकल कर आएगी, उसके बाद उस बीट से संबंधित जो भी छात्र होंगे निकटवर्ती बीट से, उस विद्यार्थी को वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे फाइनलाइज नहीं है, पूरा फाइनल नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी, मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को एक चीज़ कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ लॉस नहीं होने जा रहा है। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित होंगे, फ़ायदा होगा आप सभी विद्यार्थियों को। वो इसलिए क्योंकि होमगार्ड की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों के ज़िले में, आप कोई भी ज़िले से हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा आपके ज़िला में होमगार्ड की वैकेंसी आई है या नहीं आई है। आप ज़िला का कमेंट कर दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करूँगा कि आपके ज़िला में जो है कब वैकेंसी आ रही है होमगार्ड की, ठीक है। और आपके ज़िले में होमगार्ड की वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, और चौकीदार के तर्ज पर ही वैकेंसी होमगार्ड की आ रही है, ठीक है। चौकीदार में जिस तरह से एकदम फास्ट जो है वो वैकेंसी क्लियर किया गया ना, उसी तरह से जो है
होम गार्ड में भी प्रक्रियाएं काफ़ी तेज़ होंगी और आपको जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप होम गार्ड की भी तैयारी करिए, क्योंकि होम गार्ड में भी 1600 मीटर का रनिंग है। और अगर चौकीदार में आपका नंबर कम है या नई वैकेंसी कुछ भी आ जाए तो उसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना ही होगा। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी रनिंग का तैयारी कर देंगे बिना सोचे समझे। इन सभी लफड़ों से पढ़ना नहीं है। जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आप सभी विद्यार्थी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। ठीक है, उस अनुसार जो है देवघर जिला में मीटिंग भी हुआ, जिस तरह से मैंने कहा, और 63 पदों के लिए जो है वो सीधी नियुक्ति की बात भी की गई। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमेशा से एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपके ज़िले में चाहे होमगार्ड की वैकेंसी हो, चाहे वो चौकीदार की वैकेंसी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे नहीं होगा आपके साथ कि वैकेंसी निकल गई और आपको पता तक से नहीं चल पाया है। ठीक है, मैं समय पर जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहां आप सभी विद्यार्थियों को पता चल पाएगा और जो भी चीज़ें होती हैं वो मेरे माध्यम से पूरा सटीक और सही जानकारी दी जाती है, ताकि फॉर्म वगैरह भरने में जो है आपको कुछ गलती ना हो, त्रुटि ना हो। ठीक है, वो पहले ही बता दिया जाता है। तो आपके ज़िला में जो भी वैकेंसियाँ आनी हैं, चाहे वो होमगार्ड की वैकेंसी हो, चाहे वो नई चौकीदार की वैकेंसी हो, सभी का जो है वो डिटेल मेरे माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है। ठीक है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई हानि नहीं होने जा रहा है। ठीक है, आप ज़रूर जो है वो लाभ आपको पहुँचेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। और जिस तरह से वैकेंसियाँ आपकी नज़र से निकल जाती हैं ना, आपको पता तक नहीं चल पाता है, तो वैसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बार बार आपको जो है वो प्रेशर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मेरी फ़ायदा यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। ठीक है, खैर चलिए, और अपनी सहूलियत के लिए आपको जो सही लगे वो आप करेंगे। लेकिन होमगार्ड की वैकेंसी जो है आपके ज़िले में बहुत जल्द आने जा रहा है। इसके बाद जो है वो चौकीदार की वैकेंसी भी संभावना है कि आपके ज़िले में रिक्त सीटों पर जो है वो वैकेंसी निकल कर आए। और जिस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले का जो है वो सीटों के ब्यौरा यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद अन्य ज़िले जो हैं वो भी धीरे धीरे मैं करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के लिए करूँगा। निश्चित रूप से आपके ज़िले में अगर चौकीदार की वैकेंसी निकली थी तो निश्चित रूप से सीटों का संख्या जो है वो रिक्त रहा है और सीटें जो है वो निकल कर आएंगी फिर से। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट बहालियों से रिलेटेड जो है लगातार आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।